जो है इनसे बने होते हैं एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेशन हैज़ टू पार्ट्स। अब डाइजेशन के जो है दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट है आपका मैकेनिकल और दूसरा है आपका केमिकल। Mechanical digestion is the physical breakdown of food by chewing and churning of food. In chemical digestion, chemical compounds called enzymes created by different organs of the digestive tract break large and complex substances such as carbohydrates, fats, and proteins into their simplest form. डाइजेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा है आपका केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन जो है क्या है, मैकेनिकल डाइजेशन जो है फिज़िकल, मैकेनिकल डाइजेशन में एक फ़िज़िकल ब्रेकडाउन होता है फूड का। जैसे कि हम खाना लेते हैं उसको चबा के खाते हैं, उसको हम कहेंगे मैकेनिकल डाइजेशन। अब इसके बाद है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में केमिकल कंपाउंड्स जिसको हम इंजाइम्स कहते हैं वो स्क्रीट होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, किस लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए लार्ज और कम्प्लेक्स सब्सटेंस को, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ में आया? आपका डाइजेशन का दो पार्ट है, एक है आपका मैकेनिकल और दूसरा केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में जो है फिज़िकल ब्रेकडाउन होता है, जैसे कि हम खाना लेते हैं मुंह में, उसको चबा के खाते हैं, उसको हम कहेंगे मैकेनिकल डाइजेशन। इसके बाद केमिकल डाइजेशन है। केमिकल डाइजेशन में केमिकल कंपाउंड्स जिसको इंजाइम कहा जाता है वो स्क्रीट होते हैं हमारे अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलग अलग ऑर्गन्स में जो ये इंजाइम जो है वो स्क्रीट होते हैं। और ये इंजाइम जो लार्ज और कम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स को जो है ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपन्स टू द सैंडविच यू ईट, हाउ डू यू गेट एनर्जी फ्रॉम इट? आपने कभी सोचा है कि सैंडविच जो है उसके साथ क्या होता है, कैसे वहाँ से एनर्जी हमें मिलते हैं? Let us understand the role of various body parts during the journey of food through the digestive tract. अब हम उस रोल को समझेंगे, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के जो है रोल को समझेंगे during the journey of food through the digestive tract. The time taken for food to go from the mouth to the anus varies from person to person but can range from 50 to 70 hours depending on the type of food eaten. जो खाना हम खाते हैं वो खाना माउथ से लेके एनस तक पहुंचने के लिए वहाँ पे टाइम हमारा लगता है 50 to 70 आवर्स, और वो डिपेंड होता है अलग अलग तरह के जो हम खाना खाते हैं उस पे। कल हम जो है माउथ और बुक्कल कैविटी से आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।